गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से 40 क्वेश्चन का सीरीज जो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये 40 क्वेश्चन मात्र हम 10 से 12 मिनट में बताते हैं। आप अगर इसको फास्ट करके देखिएगा तो 5 से 6 मिनट में इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। उसमें जितना क्वेश्चन आपको नहीं आता बस उसको नोट कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन जितना भी है सारा का सारा रियल क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी का एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन इसमें मिक्स किया जा रहा है, तो आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोई भी भारतीय राज्य की तो थी सुचेता कृपलानी। कहां की? उत्तर प्रदेश की, यूपी की, ठीक ना। और सरोजिनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंदों से खालिस्तान होकर इंद्रधनुष बहता है। तो जल की बूंदों से क्या? प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ये होकर इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 और 2 रुपए के सिक्के खालिस्तान से बनते हैं। तो 1 और 2 रुपए के सिक्के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा कैसा कंप्यूटर प्रोग्राम है? मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, बिहार का एक टूरिस्ट पैलेस है अभी, उसका पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री जो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? तो राष्ट्रीय फल बीमा योजना को पीएमएफबीवाई ये जो है यही योजना है, राष्ट्रीय फल बीमा योजना। फसल तो सुने होंगे, ये फल बीमा योजना है, ठीक। चलिए, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? सबको पता है कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे। दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। द ओल्ड मैन, वयोवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। चलिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है, ठीक है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन खालिस्तान पर आधारित है। किस पर? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? तो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा था, अमेरिका का दुश्मन, तो इसको मारा गया था बिलाल शहर में। बिलाल एक जगह था पाकिस्तान में, वहीं उसको मार दिया गया था, ड्रोन हमला से मारा गया था। चलिए, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को हाइपर पाइरेक्सिया कहा जाता है। हाइपर पाइरेक्सिया कहा जाता है। ये पहले भी आ चुका है, ठीक क्वेश्चन, तो देखते रहिएगा वीडियो। नेक्स्ट, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? सबको पता है, डायलिसिस मशीन में लगा के अब ब्लड को साफ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। क्यों? गुर्दे की खराबी, किडनी जब ब्लड को साफ करना बंद कर देता है तब उसके लिए मशीन से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता, ताकि गंदा जम जाएगा, जाम लग जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा या कोई भी जानलेवा दिक्कत हो सकता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट, एनयू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप है। क्या नाम है? एनयू स्टार। ये क्या है? अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से खालिस्तान का गहन सर्वेक्षण किया जाता है।
तो इसकी मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? कृष्ण विवर। देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत जन इसमें कंफ्यूज करेंगे। ब्लैक होल को बोलते हैं कृष्ण विवर। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला, और काला को क्या बोलते हैं? ब्लैक, और विवर क्या हुआ? होल, तो कृष्ण विवर। चलिए नेक्स्ट, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक ना, वॉइस निकलता है वहां से, एक बॉक्स है जिसके अंदर से वॉइस निकल रहा है, तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पहला बात बोल रहा है। तो क्या मिश्रण है? मिश्रण उसको बोलते हैं जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक ना, है नली का पानी कोई फॉर्मूला है? नली में पानी डाल दीजिएगा तो ऐसा चीज को क्या बोलते हैं? मिश्रण। हवा क्या है? मिश्रण। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई आनुपातिक मान नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है? पानी में नाइट्रोजन का क्या काम? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक नहीं है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, H2O जल। ये क्या है? हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके क्या बना रहा है? H2O यानी जल। तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। ठीक है, यौगिक बोलेंगे, मिश्रण नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखा रहा है। चलिए, IMO का विस्तारित रूप क्या है? तो IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, IMO। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट के नाम है। तो ग्रैंड स्लैम में कौन कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है? तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन। तो ये 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली को खालिस्तान वर्ष में क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष में? तो 2013 में। कब? 2013 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? देखिए यहां पे गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। क्या है? नहीं। इन नहीं का चलते 20-30 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा आखिरी समय तक। ठीक है, तो नहीं है बोल रहा है। तो द साइंटिफिक इंडियन, ये लिखा गया APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, द साइंटिफिक इंडियन। इन विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, ये भी लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, माई कंट्री माई लाइफ, ये वाला LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, LK आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। और इग्नाइट माइंड्स जो है ये तो सबको पता है, अब्दुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम आजाद बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खालिस्तान यान से गई थी। कौन सा यान? कोलंबिया मिशन में ही इनका दुर्घटना हुआ था। कौन सा यान? कोलंबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, महानदी में। ठीक है, और ये महानदी कहाँ है? उड़ीसा में ये बांध है। ठीक ना, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो कौन से अधिकारी? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक, यानी इसका चुनाव क्या होता है? प्रिफरेंस देना रहता है। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में। मान लीजिए 3 जन खड़ा हुआ है तो 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ता है, प्रिफरेंस देना रहता है। तो अनुपातिक हिसाब से किसका? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दास वंश को ही क्या बोलते हैं? दास मतलब होता है गुलाम, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 1206 से 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में इसका चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। वही भगत सिंह जिनको 1931 ईस्वी में फांसी की सजा मिली थी। कब? 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931, कल था ना क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, कठिन था हो जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी में क्या होता है? जल धारण का कैपेसिटी कम होता है ना, अब जल ही नहीं धारेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसीलिए आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है, तो त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में भी त्रिरत्न होता है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होता है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन आता अशोक किससे संबंधित थे? तो धम्म से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है? एबी वाला क्या कर सकता है? ले सकता है कि दे सकता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी इसको बोलते हैं एबी वाले को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ, यूनिवर्सल डोनर ओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न देशों में से फुटबॉल, फुटबॉल इधर, फू इधर रह गया, टबॉल इधर हो गया, ठीक ना, तो फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो इसमें से पता रहना चाहिए कि किसका किसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? घाना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल नहीं है फुटबॉल, मॉरिशस का है। तो किसका नहीं है पूछ रहा था, तो किसका? अर्जेंटीना का। तो आपको जब याद रहेगा तो फिल्टर कर सकते, नहीं याद रहेगा तो फिर गई भैंस पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम खालिस्तान केंद्रित है किस पे? वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, यानी विश्व का विकास का चुनौती किस पे होता है? यूएनडीपी पे, ठीक ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होती है? स्तंभ जो खड़ा है इसका संख्या कितना होता है? तो इसका संख्या होता है 2 का पावर 14, यानी 128 गुना 128 कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन इससे दिया हुआ तो ये लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो पृथ्वी के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टैकोमीटर, टैकोमीटर, आंसर हो गया। नेक्स्ट, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे?
तो लाल बाल पाल, लाल से क्या, लाला लाजपत राय, बाल से क्या, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या, बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं को क्या मिल गया था, अंग्रेजों के द्वारा लाठी से चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन आप लोग देख रहे होंगे, अभी एलन मस्क का कंपनी जो है, ठीक है, अंतरिक्ष में लेके घुमा उमा के ला रहा है, ठीक ना, तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन ही एक्सोबायोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार कैसे दिया जाता है? तो व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और संस्थाओं को भी दिया जा सकता है, यानी दोनों को, व्यक्तियों को और संस्थाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? ग्रंथि है। क्या है? एक ग्रंथि। आज का जो है कथा यहीं समाप्त हुआ। तो आपको ये कथा अच्छा लगा, प्रवचन बढ़िया लगा, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।